बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन सेल्फ लर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आज हम लोग उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, ओवरव्यू लिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी कितनी क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मिलियंस की तादाद में हैं, तो इन सबको सेपरेटली स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट था किसी एक पर्सन के लिए। तो इसलिए इनको क्लासेस में डिवाइड किया गया। मींस कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी उनको एक क्लास में, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट थी दूसरों से उनको एक क्लास में डिवाइड किया गया। इस तरह की 2 क्लासेस बनी थी। सबसे पहले हमारे पास एक आती है ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आती है क्लोज्ड चेन एंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं। ओपन चेन तो ये वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। मींस के कार्बन एटम्स हैं, उनकी ओपन चेन है, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ये ब्रांच में भी हो सकते हैं और स्ट्रेट में भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रांच में लिखेंगे ब्रांच्ड फॉर्म एंड स्ट्रेट फॉर्म। स्ट्रेट फॉर्म तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी एक स्ट्रेट फॉर्म लिखें तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि अगर हम लोग ब्यूटेन को ही लें, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, अल्केन है एक, तो अगर यहाँ पे हम लोग ब्यूटेन को ही लें, ये स्ट्रेट में हम लोग ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ये एक स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हम लोग इसको एन ब्यूटेन कहेंगे। जो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक अल्केन है जो एक स्ट्रेट चेन में है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उस चेन को हम लोग स्ट्रेट चेन कहेंगे, और उसको हम लोग एक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम लोग लें, तो अगर हम लोग इसी के साथ ब्यूटेन के साथ ही किसी और ग्रुप को अगर लगाएं तो हमारे पास क्या बनेगा। मींस के ब्यूटेन लगा लें या मीथेन, इथेन प्रोपेन के साथ, चलिए हम लोग प्रोपेन के साथ अगर लें तो CH3 CH3। तो अगर हम लोग इस CH के साथ CH3 एक और लगा लें तो ये हमारे पास क्या ग्रुप बनेगा, मिथाइल प्रोपेन। जैसे कि हमें पता है कि ये हमने एक साथ ग्रुप लगाया है मिथाइल का, मीथेन का, CH4 होता तो मीथेन होता, तो यहाँ पे मीथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन है, 1 2 3। तो इनके साथ सेकंड नंबर वाली कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नेम होगा मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन इस टाइप की चेन को हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन। मींस के जैसे एक चेन है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा ब्रांच लगी हुई है, तो इसको हम ब्रांच चेन कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक सिंगल चेन, इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं लगी हुई, तो उसको हम लोग एक स्ट्रेट चेन कहेंगे, स्ट्रेट फॉर्म कहेंगे। ये सब ऐड हैं, ओपन चेन की टाइप्स ही हैं। इसी तरह जब हमारी सेकंड टाइप है, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने क्लासिफिकेशन की थी, क्लोज चेन या साइक्लिक चेन। मींस के अगर कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड है, उसकी क्लोज चेन या उसकी एटम्स जो हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ रिंग्स हैं, तो उस चेन को हम लोग कहेंगे, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक तो होमोसाइक्लिक एंड एक हेट्रोसाइक्लिक। तो हम देखते हैं कि जो होमोसाइक्लिक है इसका क्या मतलब है, और एक हेट्रो, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है हेट्रो। तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, होमो का मीन होता है सेम और जो हेट्रो का मीन होता है डिफरेंट।
मीन्स के जो क्लोज चेन है उसमें अगर सेम एटम्स ऐड हैं, मीन्स कि अगर सिर्फ कार्बन एटम्स ही ऐड हैं तो उस चेन को हम लोग कहेंगे होमोसाइक्लिक। मीन्स कि अगर हमारे पास एक रिंग है कार्बन एटम्स की, तो हम यहाँ पे इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ होमोसाइक्लिक में, कि अगर हमारे पास एक रिंग है, एक कार्बन यहाँ पे लगा है, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, अगर ये रिंग है और कार्बन एटम पे ही कंसिस्ट कर रही है तो इस रिंग को हम लोग कहेंगे होमोसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड या होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन्स के सिर्फ कार्बन एटम्स ही ऐड हैं तो इस रिंग को हम लोग कहेंगे होमोसाइक्लिक। अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन आती है, एक आती है अलेसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अब जो होमो है ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है, 2 क्लासेस में डिवाइड है, अलेसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक हमारे पास आता है अरोमेटिक कंपाउंड्स। नंबर 1 और नंबर 2 में आता है अरोमेटिक। ये अलेसाइक्लिक कंपाउंड्स और अरोमेटिक कंपाउंड, इसको हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास पिक्चर्स आते हैं कुछ, उनको थोड़ा सा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।